हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं घात घातांकरणी वाला टॉपिक। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मान के किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मतलब आपको ये सारे नियम आने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम इसके रूल पढ़ते हैं घात घातांकरणी की, मतलब पावर सर्ट्स एंड इंडेक्स। घात घातांकरणी होती क्या है, इसके रूल समझिए। सबसे पहले घात घातांक एवं करणी। इसके सबसे पहले रूल समझिए, रूल क्या होते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले सारे रूल समझ लीजिए इसमें कि घात घातांकरणी के रूल क्या क्या है। तो सबसे पहला रूल होता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए की पावर m और इसकी पावर n। किसी भी संख्या की घात के ऊपर घात होती है, पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा ए की पावर m इंटू एन। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 5 की घात 2 इसकी घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 आ जाएगा। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपको करना है मल्टीप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो किसी भी मतलब क्वेश्चनों में यूज होते हैं, सारे मालूम होना चाहिए, तभी आपकी बेसिक कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो देखिए, अब देखिए इसका नेक्स्ट रूल होता है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। अगर आधार समान है, एक मिनट, इससे पहले एक और रूल देखिए। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता ही दिया, इसका सबसे पहले एक और रूल देखिए। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। आधार समान है और गुणा कर रहे हैं। आधार समान है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आधार समान होने पर, मल्टीप्लाई करने पर घातें क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो m प्लस n हो जाएगा। बेस सेम है, ए यहाँ पर ए था, ए भी ए था, पावर अलग अलग है, कुछ भी है, सेम है अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐड करना है पावर को। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो हमें एक क्या कर लेना है, यहाँ पर 2 की पावर 7 हो जाएगा। 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, मतलब पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होने पर और मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। और बेस सेम होने पर डिवाइड का साइन लगा है, ए की पावर m अपॉन n है। आधार समान है और भाग का चिन्ह लगा है, डिवाइड का साइन लगा है, तो पावर क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये बन जाएगा ए की पावर m माइनस n। ए की घात m माइनस n, मतलब पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कब, डिवाइड का। बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, और बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ऐसे मैंने लिख दिया 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा। पावर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस तरीके की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी ये तीन ही होती हैं, और सारी प्रॉपर्टी और देखते हैं, अभी समझते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर में, कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी ये अभी घात वाली बता रहा हूं मैं, घात घातांक वाली बता रहा हूँ, करड़ी वाली अभी देखेंगे। पहले बताओ, इसमें एक प्रॉपर्टी ये और आती है, ए की पावर माइनस n। किसी भी संख्या की नेगेटिव पावर है, ऋणात्मक घात है, नेगेटिव पावर है किसी भी संख्या की, तो उसको अगर हम 1 के अपॉन में लिख दें, 1 के अपॉन में लिख दें, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। या फिर मैं यूं कहूं, यहां पर कोई सा भी साइन लगा है, पावर का 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, अगर ये प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता है। यही कहानी नीचे वाले रिवर्स भी है, अगर ये माइनस की है तो ऊपर जाके पावर प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो ऊपर जाके पावर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मैंने लिख दिया 2 की पावर माइनस 3 लिख दिया, 2 की पावर माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब प्लस का 3 हो जाएगा नीचे जाने पर। तो ये कुछ घात घातांक वाली प्रॉपर्टी थी। अब इसी में आपको देखिए, थोड़ा सा इधर और देख लीजिए, ये तो सबको वैसे समझ में आती होगी, a इंटू बी, इसकी पावर, a की पावर m है और b की पावर भी m है। आधार अलग अलग हैं, घातें समान हैं, तो उनका क्या कर दो, एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी कर दो, और उससे एक साथ पावर लगा दो m।
अलग अलग पावर मतलब अलग अलग पावर लगा के सॉल्व कर लो, या फिर एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाद में पावर लगा दो, घात लगा दो, और एक ही कैलकुलेशन आएगी दोनों की। यही चीज डिवाइड में भी होती है। अलग अलग संख्याएं जो ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन बी, और इसकी पावर ओवरऑल क्या लगा दो m लगा दो। तो ये सब कुछ रूल थे घातांक वाले, घातांक वाले रूल हो गए। अब इसमें कुछ रूल देखिए, करड़ी वाले रूल देखते हैं अगली स्टेप। देखिए करड़ी के क्या रूल होते हैं। इंडेक्स वाले सर्च देखिए क्या होते हैं करड़ी। करड़ी बोला जाता है इसको, रूट होता है ना, रूट, उसको बोलते हैं करड़ी। अब देखिए मैंने लिख दिया ये रूट में a और इसमें लिख दिया n। इसका मतलब होता है, ये इसे बोलते हैं करड़ी घात। इसमें करड़ी घात कितनी है n है, अंदर बेस ये था, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन n। मतलब करड़ी के अंदर जो भी संख्या रहती है, करड़ी घात में जो भी संख्या रहती है, उसे 1 के अपॉन में पावर लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर, हाँ करड़ी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम 2 मानते हैं, 2 माना जाता है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 माना जाएगा, तो जा जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन 2। यहीं पर मैंने लिख दिया कि 4, तो इसका मतलब होगा 4 की पावर 1 अपॉन 2 होगा। इसका स्क्वायर रूट 2 कैसे आता है, वो ऐसे ही आता है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इसकी पावर क्या लगी है 1 अपॉन 2 लगी है। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 1 मतलब 2। इसलिए कहते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, ऐसे ही आता है। वो घातांक करड़ी से मतलब इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है, करड़ी के अंदर जो भी लिखा है। अगर मैंने लिख दिया 2, इस करड़ी के अंदर करड़ी घात 3 लिख दी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 की पावर 1 अपॉन 3। मतलब जो भी करड़ी के अंदर है उसको क्या कर देंगे 1 के अपॉन में पावर लगा देंगे, 1 के अपॉन। और देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी और देखिए, ऐसे मैं लिख दिया करड़ी ए इंटू करड़ी बी, अलग अलग संख्या है इनमें करड़ी में, तो अंदर वाली संख्या का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a इंटू बी हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका रूट निकाल लो। पहले अलग अलग रूट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना है, या फिर एक साथ मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद में रूट निकाल लो, इसकी वैल्यू सेम आती है। तो जिससे आसान पड़ रहा है उससे कर सकते हैं। यही वाली प्रॉपर्टी डिवाइड में भी काम करती है। अलग अलग करड़ी है या एक जैसी करड़ी है कुछ भी है, तो क्या कर दो उनको करड़ी एक साथ निकाल के a अपॉन बी उसका रूट निकाल लो बाद में। क्लियर, ये होता है करड़ी के कुछ प्रॉपर्टी। और देखिए इसकी प्रॉपर्टी को और देखते हैं। इसमें आ जाता है देखिए करड़ी वाली संख्या में ऐसे मैंने लिख दिया 2√3 इंटू 4√6। इसका मतलब होगा कि जो करड़ी के बाहर होगा उसको बाहर वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होगा। 4 2 जा 8 हो जाएगा, और अंदर वाली संख्या क्या होगी 3 6 जा 18, तो 8√18 ये वाला इसका कैलकुलेशन बनेगी। तो अंदर वाली का बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बाहर वाली का अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये कहानी लिखी है 2√3 इंटू √4, इस तरीके से कोई कहानी लिखी है, तो इसका मतलब ये मत कर देना कि 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो 8 कर दो, वो 2 अलग रहेगा, जिसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो ये हो सकता है 2√4 3 जा 12। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन बन सकती है अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप बात समझे कि बाहर करड़ी के बाहर होगा उसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, अंदर वाले का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर वाले का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर मल्टीप्लाई होता है। अगर होता है तो नहीं है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। और बाकी घात का तो समझ लेंगे, करड़ी के अंदर जो भी संख्या होगी उसको 1 के अपॉन में पावर लगा देंगे। ऐसे मैंने कोई लिख दिया 2 की पावर 3, इसके इक्वल में x लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि 2 इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 अपॉन 3। इस पावर को हम 1 के अपॉन में पहुंचा देते हैं, इसका मीन्स ये है। जैसे मैंने लिख दिया a की पावर x बराबर 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर 1 अपॉन x।
2 की पावर 1/x, जो भी यहाँ पर घात में है वो इधर जाके इस वाली संख्या पे घात लगाएंगे तो 1 के अपॉन में लगाते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो ये भी यूज होगी क्वेश्चन में, एक ही है सेम चीज़ है दोनों। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसको समझेंगे। तब तक के लिए इन प्रॉपर्टी को अच्छे से वीडियो को देखना, मतलब अच्छे से समझना इस वीडियो को, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी, मतलब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएंगे जब आपको सारी प्रॉपर्टी क्लियर है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।